Hello, Assalamualaikum students. How are you? Fine, perfect. Okay. Now we are going to the next topic. Next question. Which type of the question we have to discuss in this lecture? Let's see. मैंने जो है वो आपको लास्ट टाइम जो है एक होमवर्क दिया था, मतलब कि समझ यहाँ पे एक मैंने ट्रायल क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। तो उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे इसका, और जो है ये सेकंड रिक्वायरमेंट था हमारे वाली की कि अब इस क्वेश्चन के अंदर करना है क्या है। बेस टास्क हमें आज इस सवाल को कंप्लीट करना है, तो ये हमारा टास्क है। तो कोशिश करेंगे आज तीनों रिक्वायरमेंट्स हो जाए हमारे पास, तो इंशाल्लाह जो है वो आज का लेक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। देखें इस क्वेश्चन में है क्या। बेसिकली हमें टू मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स एक्स। मैट्रिक्स ए की वैल्यू जो है वो ये दे रही है आपके सामने, ठीक है ना। तो ये तो आपकी मैट्रिक्स ए की वैल्यू हो गई। ये मैट्रिक्स क्या है, एक्स। ये मैट्रिक्स क्या है, एक्स। एक्स की वैल्यूज ये रही, ठीक ना। तो दो ए और एक्स, टू मैट्रिसेस आर गिवन। फाइंड रिक्वायरमेंट नंबर वन। मालूम कीजिए रिक्वायरमेंट नंबर वन में फाइंड बी। देखिए कॉमन से पहले क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। इट्स मीन फाइंड बी। अब इसके साथ जो है ना, इसके साथ जो है वो आप क्या करते जाएंगे, इसको लिंक करते जाएंगे जो जो स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट लिखा है फाइंड बी इफ a माइनस टू बी इज इक्वल टू 3x। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, इस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कर चलते हैं, रिक्वायरमेंट बाय रिक्वायरमेंट काम करते हैं, देखते हैं कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन समझ में आया कि फाइंड बी, बी की वैल्यू मालूम करनी है, यानी ये हमारा अननोन है। क्या हमें बी की वैल्यू गिवन है, कहीं नहीं। हमें ए और एक्स की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू तो गिवन नहीं है। तो इट्स मीन ये हुआ कि बी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेम क्वेश्चन जो है वो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम रिक्वायरमेंट नंबर फाइंड रिक्वायरमेंट नंबर वन बी इफ a minus 2b is equal to 3x। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। वेयर, अच्छा रिक्वायरमेंट नंबर टू में क्या है, ये इसको बोलते हैं लैम्डा, ठीक है ना। हमारे साइंस वाले बच्चे बहुत सही जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा का साइन बोलते हैं। तो दिस साइन इज कॉल्ड लैम्डा, साइन ऑफ लैम्डा। लैम्डा मल्टीप्लाई बाय आई। आई क्या है, अभी हम डिस्कस करते हैं इसको। इसके लिए एक स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है स्टेटमेंट, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर, एनी स्केलर वैल्यू, यानी लैम्डा जो है वो स्केलर वैल्यू है। स्केलर मींस आप ये समझना, मैंने आपको टॉपिक समझाया था स्केलर मैट्रिक्स का और डायगोनल मैट्रिक्स का। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्केलर वो होते हैं स्टार्टिंग लेटर क्या है, एस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या होंगे, शाबाश बताएं आप मुझे, ये क्या होंगे, इसके सारी वैल्यूज डायगोनल में क्या होंगी, डिफरेंट होंगी या सेम होंगी। डायगोनल में जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसका मतलब हमने एक शॉर्ट टेक्निक बनाई थी कि डायगोनल से वर्ड निकला डिफरेंट, डी फॉर डिफरेंट, और डिफरेंट वैल्यूज होंगी डायगोनल में। और जो है स्केलर के अंदर जो डायगोनल बनता है उसके अंदर वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम। स्केलर एस से स्टार्ट हो रहा है, सेम भी एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इट्स मीन लैम्डा का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, लैम्डा जो है वो क्या है, स्केलर वैल्यू है। इसका मतलब लैम्डा जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके डायगोनल की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये लैम्डा होगा वो डायगोनल फॉर्म में होगा, या मतलब इसका डायगोनल होगा मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब डायगोनली उसके अंदर हम काम कर रहे होंगे, उसके अंदर तमाम वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। एंड आई रिप्रेजेंट इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है किसका, आपके ऑर्डर 3 का, ठीक है। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट के लिए जो स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने शो की वो इस वजह शो की ताकि आपको जो है इसके सेकंड रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाए। अब तो अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर वन की। तो व्हाट इज रिक्वायरमेंट नंबर वन, रिक्वायरमेंट नंबर वन सेट फाइंड ए बी
find b if a minus b is equal to 3x. It's mean कि we have to calculate for b. We will be calculate for b. So b कैसे कैलकुलेट होगा देखते हैं अब रिक्वायरमेंट में। हमने कहा मैट्रिक्स ए और एक्स गिवन है, इसको मैंने साइड में अलग से लिख दिया, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वेशन क्या गिवन थी आपको सब क्वेश्चन के अंदर, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3x, ये आपको गिवन था, ठीक है ना। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, b यहाँ क्या है जी, तो b की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम अगर देखते हैं कंसिडर करते हैं कि a माइनस 2b इज इक्वल टू 3x, तो b की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो b यहाँ नेगेटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 3x यहाँ प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, साइड अपनी चेंज कर रहे हैं। जब भी साइड चेंज होती है तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो ये नेगेटिव वाला वहां जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव वाला वहां जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब a माइनस 3x जो यहाँ प्लस में था वहां जाएगा क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये 2b यहाँ पे माइनस में था वहां जाएगा क्या हो गया, प्लस हो गया। अब अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को भी यहाँ से हटाना होगा, तो ये 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब a माइनस 3x से 2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, b की वैल्यू आ गई। मैं इसको ऐसे लिखूं, इस फॉर्म में लिखूं, मैं लेजर देखिएगा, मैं इस फॉर्म में लिखूं या इस फॉर्म में लिखूं, तो बात तो एक ही है। ये 2 जो है वो इससे डिवाइड हो रहा है ना, तो मैंने क्या कर दिया, 1/2 बाहर कर दिया। तो इसका मतलब b कैलकुलेट करने के लिए हमारी ये क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। b कैलकुलेट करने के लिए हमारी ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना, अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो गया। क्या, कैसे, अब a की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू ये रही, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये a एंड x, मैं जो कॉपी किया वहां से कॉपी पेस्ट किया था। तो a की वैल्यू a की जगह पे ये देखो 1/2 स्टार्टिंग का 1/2 ऐसे ही रहा, a की जगह पे a की वैल्यू प्लेस हुई भी है, ठीक है ना। और यहाँ लिखा है -3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, -3, तो यहाँ -3 लिखा, और x की जगह पे x की रिप्लेस कर दी। दोबारा सुनिए, 1/2 स्टार्टिंग ऐसे ही रहा, a की जगह पे a की वैल्यू आ गई क्वेश्चन में, -3x ऐसे ही रहा, -3 ऐसे ही रहा, x की जगह पे x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ तक, अब इसके बाद से क्या करना है, मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना है। मैट्रिक्स को सिंप्लीफिकेशन करना हमने बहुत अच्छा सीखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हमने काम किया हुआ है, इस पे ग्रेपिंग की हुई है। तो व्हाट विल द नेक्स्ट स्टेप, क्या करेंगे इसके बाद, गुड, शाबाश, क्या करेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स को, इस पूरे को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये 1/2 इन सब के बाहर है, इन सब के बाहर लिखा हुआ है। इसका मतलब जब ये तो पूरा सिंप्लीफाई नहीं होगा उस वक्त तक इसका आंसर इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अभी सिर्फ क्या करना है, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 जो है क्या कर दिया, हर वैल्यू चेक करें आप, हर वैल्यू 3 से क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप बताएं क्या होना चाहिए, शाबाश, इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर देंगे, माइनस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था कि अगर दोनों के ऑर्डर सेम हो तो वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो क्या यहाँ पे दोनों के ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है, ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, माइनस हो गए। चेक करिए, स्टार्टिंग में 1/2 ऐसे ही रहा, -2 -6 ये आ गया, 1 - 3 आ गया, 0 माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 0 + 3 हो गया। हम डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हैं और ये स्टेप हम शो भी कर सकते हैं अगले स्टेप में, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख के यहाँ पे, और फिर इसको आपस में माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस कर दें, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया ये भी, तो -1 + 9, -1 + 9, 4 - 6, 4 - 6, 3 माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब 3 + 12, 3 + 12, 0 - 15, 0 - 15, 8 - 12, 8 - 12, 5 - 0, 5 - 0। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये दोनों आपस में क्या हो गए,
सिंप्लीफाई हुए और सिंप्लीफाई होके अब इस पूरे का आंसर आ गया। इसका मतलब ये जो है इस पूरे ब्रैकेट का जो आंसर आया वो ये आंसर आ गया। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लो, -2 -6 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 1 -3 क्या हो गया, -2 हो गया। ये 3 ऐसे ही रहा। -1 + 9 कैसे हुआ, 9 में से 1 माइनस किया 8 आ गया। 4 - 6 बचा -2। 3 + 12 क्या हो गया, 15 हो गया। 0 - 15 -15 ही रहा। 8 - 12, 8 - 12 में क्या बचेगा, -4 बचेगा। 5 - 0 क्या बचा, 5। क्या ये पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई, क्या ये पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई, जी बिल्कुल हो गई, पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई। अब करना है क्या है इसके बाद, अब हर वैल्यू को इस पूरे मैट्रिक्स को यानी इस पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। हर वैल्यू डिवाइड किससे होगी, 2 से। चेक करो, हर वैल्यू को डिवाइड कर दे किससे, 2 से। अब जो डिविजिबल है उसको कैंसिल कर दे, 2 1 2, जैसे यहाँ पे 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2 1, -1 बचेगा। और कम इसलिए ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, -1 बचेगा। 2 2 2 1 2, 2 2 4, -2 बचेगा। और कोई वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं होगी। इसका मतलब जो डिविजिबल हो उसको डिवाइड करेंगे, अदरवाइज किसी और को डिवाइड नहीं करेंगे। यहां तक किसे होगी प्रॉब्लम, नहीं। सो इसके बाद क्या हो गया, ये इसका आंसर आ गया। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x b, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमें कैलकुलेट करना था b की वैल्यू को, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे b को सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन हियर, कुछ ऐसी चीज जो इस पूरे में समझ में ना आई हो, क्लियर है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, व्हाट विल बी द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। अब कहा था कि लेमडा की वैल्यू, लेमडा ऐसी रहा, लेमडा अपनी पोजीशन पे ऐसी रहा, क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है। ये क्या है, स्केलर वैल्यू है, मतलब कि किसी कोई वैल्यू भाई पता नहीं क्या वैल्यू है इसकी। अब लेमडा ये ऐसी रहा, आई की जगह पे कहा था सवाल के अंदर कि यूनिट मैट्रिक्स है और 3/3 है, तो उसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स 3/3 ये हो गया। माइनस माइनस ए की जगह पे क्वेश्चन में जो ए की वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, प्लेस कर दी। लेमडा अपनी जगह पे ऐसी रहा, आई की वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स है, 3/3 है, ये अपनी जगह पे इसका मैट्रिक्स आ गया। माइनस ऐसी रहा, ए की जगह पे ए की वैल्यू कहाँ से कॉपी कर दी, क्वेश्चन से कॉपी कर दी। यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब इसके बाद मुझे आप बताएं कि इसके बाद होना क्या चाहिए, क्या सिंप्लीफाई होना चाहिए। हर वैल्यू लैम्डा से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। हर वैल्यू लैम्डा से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब मुझे एक बात बताएं, जरा कॉन्सेप्चुअल बात है, कॉमन सेंस की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात तो समझ में आई कि क्या आया, लैम्डा ही आएगा। लेकिन अगर लैम्डा को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जहां जहां 0 है वो 0 तो अपनी पोजीशन पे वैसे ही रहा, लेकिन जहां जहां 1 है वहां पे क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप चेक करें, जो बात बोली थी वही है, जो बात मैंने कही थी वही बात है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरी जो डायगोनल था ये क्या हो गया। अब मुझे बताओ क्या ये स्केलर मैट्रिक्स बन गया, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है ना। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल में क्या होगा, सेम होगा। डायगोनल में क्या होगा, सेम होगा। तो क्या यहाँ पे ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया और ये सेम वैल्यू हो गई, बिल्कुल हो गई। ठीक है, अब इनको आपस में क्या करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद देखते हैं। अब हर वैल्यू लैम्डा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, +2। 0 - 1, 0 - 1, 0 - 0, 0 - 0 ऐसी रहा। 0 - -1, माइनस माइनस +1, 0 + 1, 0 + 1। लैम्डा -4, लैम्डा -4,
0 माइनस 3, 0 माइनस 3, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 8, 0 माइनस 8, लैम्डा माइनस 5, लैम्डा माइनस 5। इसमें जो सिंप्लीफाई होगा उसको सिंप्लीफाई कर दें। क्या लैम्डा प्लस 2 आपस में ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब यह सीधा 0 माइनस 1 क्या बचा? माइनस 1 बचा। 0 माइनस 0 हो गया, क्या बचा? 0 बचा। 0 प्लस 1 सिंप्लीफाई किया, क्या होगा? 1 होगा। लैम्डा में से 4 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए वेरिएबल की वैल्यू ऐसे ही रही। ये माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3 हो गया। 0 माइनस 0 0 हो गया। 0 माइनस 8 हो गया। और लैम्डा माइनस 5, लैम्डा माइनस 5 ऐसे ही रहा। इसका मतलब ये जो हो गया पूरा का पूरा क्या हो गया? सिंप्लीफाई हो गया। इज देयर एनी कंफ्यूजन इन हियर? कोई मसला नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? अमन है? ओके, गुड। नाउ मूविंग टू द थर्ड रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? अब थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी? अब पहले तो आप नीचे वाली जो मैट्रिक्स है उसको छोड़ दें। आप इसको देखें, क्वेश्चन क्या था? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i। या तो आप इसको अलग अलग कर लें, ए स्क्वायर अलग कैलकुलेट कर दें, 5a अलग कैलकुलेट कर दें, 4i अलग कैलकुलेट कर दें। ये i जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है आपको। तो या तो ये आपकी मर्जी है, या तो आप इसको ए स्क्वायर अलग कैलकुलेट कर लें, 5a अलग कैलकुलेट करें, 4ai अलग कैलकुलेट कर दें, और फिर जो इसके जो आंसर है वो इनकी जगह पे वैल्यू को क्या कर दें? प्लेस कर दें, और आपस में इसको प्लस माइनस कर दें, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। और एक तरीका ये है कि आप जो है वो डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करें। कैसे? ए स्क्वायर, क्वेश्चन में ए की वैल्यू ये थी -210 -143 085, ये ए की वैल्यू थी। ए स्क्वायर लिखा तो इसीलिए दोबारा से यहाँ पे लिखा ये, यानी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर क्या लिखा? -5 वैसे ही लिख दिया। ए की जगह पे ए की वैल्यू आ गई जो क्वेश्चन में गिवन थी, +4 ऐसे ही आ गया, और आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे रहा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में होना क्या चाहिए? क्या ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे? बिल्कुल मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब मुझे मतलब आप मुझे बताएं कि अब हम ऐसी स्टेज पे हैं, मल्टीप्लिकेशन हमने बहुत कर ली है, बहुत क्वेश्चन आपको करवाए, ए क्यूब का करवाया, बहुत सारे का करवाया, बहुत हर तरह के क्वेश्चन आपको करवाए। तो मतलब आप मल्टीप्लिकेशन तो अब आप कर सकते हैं बहुत इजी। तो मल्टीप्लिकेशन इसके बाद स्टेप क्या होगा? ये मल्टीप्लिकेशन का स्टेप है। क्या था? फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, या गया 4। सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलन, देन फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलन। यानी जब एक रो तमाम नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो जाए उस वक्त रो चेंज नहीं करेंगे। इस रूल के हिसाब से हमने फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। दिस इज द प्लेस ऑफ R1C1 and this is the place of R1C2. So R1 -1, -2 1 0, and C2 is 148, -2 multiply by 1, 2 1 are 2, minus 1 1 जा 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। बीच में साइन किसका आएगा? प्लस का, ये साइन प्लस है। ओके, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन ये साइन जो है वो क्या है? प्लस है। अपने पास सही कर लीजिएगा इसको, ये प्लस ही है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो ऐसा इसको डार्क करना पड़ेगा। ठीक है ना? एंड देन लास्ट वैल्यू इज 0 8 जा 0, ये 0 है सीधा। ठीक है ना? तो जब भी हम आपस में सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस का साइन बीच में आता है, तो ये R1C2 हो गया। अब R1C3, R1 -2 को मल्टीप्लाई के 0 से 2 0 जा 0,
साइन कोई भी हो, अब -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से 1 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में साइन प्लस का है ये, 0 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो क्या गया 0 आ गया, ठीक है ना। जहाँ पे माइनस होगा ना देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे क्लियर आपको नजर आ रहा है, जहाँ पे प्लस है ना वहाँ देखो इस लाइन के ऊपर ना 2 डॉट नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये प्लस है, ठीक है। तो थोड़ा आपकी कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया इसको। तो ये हमने R1 मल्टीप्लाई बाय C1 C2 C3, इसी तरीके से R2 मल्टीप्लाई बाय C1 R2 मल्टीप्लाई बाय C2 R2 मल्टीप्लाई बाय C3 किया, फिर R3 मल्टीप्लाई बाय C1 R3 मल्टीप्लाई बाय C2 R3 मल्टीप्लाई बाय C3, ठीक है ना। चेक कर लो इसको एक दफा, क्या सिंप्लीफिकेशन में यहाँ तक कोई मसला, इस वाले में इसको छोड़ो अभी, इसको देखिएगा यहाँ तक क्लियर है। चले अब देखें, फिर माइनस यस ही रहा, ये पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से, -5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस तो सब्ट्रैक्शन का है, कुछ बच्चे -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेटा -5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपने, आपने क्या करना है इससे सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस शो कर रहा है सब्ट्रैक्शन का, जब इसके आंसर आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 से हर वैल्यू को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस ये साइन ऑफ प्लस ऐस ही रहा, ये भी प्लस है, ठीक है ना। ये 4 की वैल्यू इस पूरे से मल्टीप्लाई और डायगोनल में जहां जहां 1 था वहां पे क्या क्या 4 आ गया। अब इस पूरे में सिंप्लीफिकेशन वाला स्टेप जो वो कौन सा है, ये पहला वाला स्टेप है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो चेक करो, उसको सिंप्लीफाई किया, इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, 4 - 1 3 हो गया, +4 - 2 2 हो गया, 3 ऐसे ही रहा, 2 - 4 -2 हो गया, फिर इसमें देख लेना साइन कौन सा 24 + 16 कितना हो जाएगा 40, 40 में से -1 किया तो कितना हो गया 39 बचा, फिर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो माइनस में ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसका मतलब 0 - 12 +15, ये वैल्यू कौन सी थी, ये वैल्यू थी हमारी R2 C3 R2 C3 -0 0 4 3 12 प्लस में है 12 एंड 3 5 15, दोनों आपस में प्लस में है, तो इसका मतलब ये इनको आपस में ऐड करोगे तो यहाँ पे 17 नहीं 27 आएगा, ये भी अपने पास नोट डाउन कर लो, ये 17 नहीं है, ये क्या है यहाँ पे ये 27 है, ये नोट कर ले अपने पास लाजमी तौर पर। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब हम टेक्स्ट बुक से निकालते हैं और यहाँ पे आपके सामने पेश करते हैं, तो वहाँ पे कुछ एरर्स होते हैं, तो वो एरर्स यहाँ पे सामने आ जाते हैं, तो जो मैं यहाँ पे आपको क्लास में कंटेक्ट समझा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे आप देखिएगा इसको, ये इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस या माइनस नहीं है प्लस है दोनों, यहाँ से हम चेक करते हैं 4 3 12 एंड देन 5 5 20, बल्कि 3 5 15, तो ये साइन प्लस के थे, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस का 27 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी वैल्यू -8 -8 ऐसे ही रहा, ये भी प्लस है, दोनों का आपस में ऐड किया 72 हो गया, ये भी प्लस है आपस में क्या हो गया 49 हो गया, सिर्फ इस वैल्यू में चेंज आएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 27 हो जाएगी। अब इन तीनों को एक साथ सिंप्लीफाई करना है, एक साथ आपस में प्लस माइनस करना है, इसका मतलब 3 माइनस माइनस प्लस 10 2 माइनस प्लस -5 2 -5, अच्छा तीनों को सिंप्लीफाई करना है, देखो 3 माइनस माइनस प्लस ये ये ए की वैल्यू ये ए की वैल्यू ये ए की वैल्यू, तीनों की ए की वैल्यू आपस में क्या होगी सिंप्लीफाई होगी, इसमें 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 10 एंड +4, तो 3 + 10 +4, सेकेंड वैल्यू 2 -5 एंड देन +0, 2 - 5 +0, ठीक है ना। थर्ड वैल्यू इज 3 - 0 +0, ये वैल्यू। फोर्थ वैल्यू -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 5 एंड देन +0,
जो मैं रीड कर रहा हूँ ना, आप उसका नेक्स्ट स्टेप भी देखा करो साथ में, ठीक है ना। नेक्स्ट वैल्यू 39 माइनस 20 एंड देन +4, ये रहा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको 27 करना है। यहाँ पे 17 नहीं है, 27 है, तो यहाँ पे जहाँ पे 17 लिखा है यहाँ पे 27 आएगा, यहाँ पे 27 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 27 हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेना इस तरीके से, 27 माइनस 15 प्लस 0, ठीक है ना, -8 प्लस 0 एंड देन -0 प्लस 0। नेक्स्ट वैल्यू 72 माइनस 40 प्लस 0, 49 माइनस 25 प्लस 4। इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो देखें आंसर आपके पास क्या आया। यहाँ पे सिर्फ जो है वो आपकी जो ये वाली वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी, 27 माइनस 15 कर देंगे, 27 माइनस 15 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बचेगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर रिक्वायरमेंट एंड दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। ये तीनों रिक्वायरमेंट मुझे एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो इंशाल्लाह होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और फिर जब अगर फिर जो प्रॉपर, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और जो है फिर नेक्स्ट टाइप करेंगे कितने डिफरेंट टाइप्स होंगे, ठीक है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।